हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनटीटी सेकेंड ईयर लेसन प्लान की जो फाइल है लेसन प्लान उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें लेसन प्लान किस टाइप से बनाना है ये हम बनाएंगे। ये देखिए, आपको फर्स्ट पेज इस टाइप से आप बना सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से और डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी इस टाइप से हमें लेसन प्लान बनाना है। ये देखिए डेकोरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है इंडेक्स लिखना है, कितनी राइम्स आपकी कितनी जो है आपके लेसन प्लान आ जाएंगे। आपको यहाँ 3 इंग्लिश के, 3 हिंदी के आप इस टाइप से बना सकते हैं, और 3 मैथ के जो आपको सही लगे आप इस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जो लेसन प्लान है। यहाँ पर हम लेसन प्लान 1 लेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है प्यूपल टीचर नेम, आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हो वो आ जाएगी नर्सरी क्लास। सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, टॉपिक क्या है पोएम चुबी चिक्स। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम ले रहे हैं आप इसको पढ़ाने में, जो है वो 30 मिनट्स। तो यहाँ डेट आ जाएगी, क्या डेट है वो आपने यहाँ पर शो करनी है। स्कूल्स नेम तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपने इसके बारे में लिखना है। जर्नल ऑब्जेक्टिव टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल पर्सनल प्रोफेशनल एबिलिटी। सेकेंड आ जाएगा टू डेवलप देयर अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। थर्ड आ जाएगा टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे स्टूडेंट विल नो अबाउट द पोएम। सेकेंड आ जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू लिसन द पोएम इन प्रॉपर मैनर। तो यहाँ हमारे पास सेकेंड पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम विद एक्शन। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टीचिंग एड, जो आप इसको रीड आउट करवा रहे हैं उसको, उसमें आप कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, यानी क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं आप। तो आप चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हो, पेपर पपेट यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो, चॉक और डस्टर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज। तो पीके टेस्टिंग होती है कि जैसे मान लो पहले से ही बच्चों को नॉलेज थोड़ी बहुत है उसके बारे में। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, चुबी चिक्स। बच्चे बोलेंगे चुबी चिक्स। यहाँ पर आ जाएगा जो स्टूडेंट टीचर्स प्यूपल टीचर एक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ आइज़। तो यहाँ से टीचर पूछेगी बच्चों से कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ आइज़। स्टूडेंट्स जो है वो आंसर करेंगे ब्लू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेयर। तो यहाँ पर बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं है फेयर क्या है, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक की, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो टीचर बोलेगी स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अ पोएम, तो वी विल रिसाइट अ पोएम, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। यहाँ प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर टीचिंग एड्स बाय शोइंग प्रॉपर पपेट्स। तो यहाँ पीपल टीचर एक्टिविटी और यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और यहाँ बीबी वर्क भी आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा। तो यहाँ हम टीचर विल स्टार्ट अ पोएम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पपेट एंड स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द पोएम। टीचर विल डू द एक्शन वाइल जो है वाइल टेलिंग द पोएम। तो उसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हमारे पास ये आ जाएगा। सो बाय शोइंग प्रॉपर पपेट्स, तो स्टूडेंट कैन जो है इजीली अट्रैक्ट एंड लिसन केयरफुली। तो यहाँ स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड डू सम एक्शंस। तो यहाँ इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड डू सम एक्शंस। तो है रिकैप्चुलेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं पुनरावृत्ति, जो है हिंदी में हम रिकैप्चुलेशन को बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है पुनरावृत्ति क्या हो, रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि जो हमने पोएम बच्चों को करवाई है क्या वो बच्चों को समझ आई है, तो उसके लिए हम थोड़े से क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। तो यहाँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चीक्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हर लिप्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हर स्किन। तो हमने यहाँ पोएम बच्चों को करवाई थी चुबी चिक्स डिम्पल चिन टीथ विद इन करली हेयर। तो ये हमारी पोएम थी, उससे रिलेटेड हमने बच्चों से क्वेश्चनिंग की थी। उसके बाद वर्कशीट यानी जो हमारा होमवर्क आ जाएगा, होम टास्क, जो हमने बच्चों को जो है घर से वर्क देना है। ऑल स्टूडेंट विल रिमेंबर दिस राइम्स फ्रॉम होम एंड कंप्लीट द गिवन वर्कशीट। सो स्टूडेंट आपको इस टाइप से ये फर्स्ट जो है हमारा लेसन प्लान बनाना है। सेकंड हमारा लेसन प्लान आ जाएगा यहाँ पर हमने, तो उसी टाइप से पीपल टीचर नेम आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या आप पढ़ा रहे हो, क्लास कौन सी है आपकी, टॉपिक है, ड्यूरेशन यानी कितना समय ले रहे हो आप,
यहाँ डेट आ जाएगा और स्कूल का नेम आ जाएगा। तो यहाँ इस टाइप से है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथ का, तो हम यहाँ काउंटिंग करवा रहे हैं। इसमें जर्नल ऑब्जेक्टिव सेम आ जाएंगे। एक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर एंड नंबरेशन, डेवलप स्किल इन मेजरमेंट, डेवलप एबिलिटी टू परफॉर्म टू 4 बेसिक ऑपरेशंस, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स। तो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल गेन नॉलेज अबाउट काउंटिंग, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। तो यहाँ पर इट विल एनहेज स्टूडेंट वोकेबलरी। तो यहाँ टीचिंग एड हमें कौन कौन सी यूज़ करने हैं कि हम पढ़ाते समय कौन कौन से जो सामग्री है, सहायक सामग्री जो टीचर यूज़ करती है, टीचिंग एड को सहायक सामग्री भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी यूज़ करें? फ्लैश कार्ड, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर पीके टेस्टिंग आ जाएगी, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो यहाँ टीचर पूछ रही है बच्चों से हाउ मैनी चाक इन माई हैंड्स। तो वो अपने हैंड में चॉक लेके बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रही है। तो बच्चे बोलते हैं 2 चाक्स। तो हाउ मैनी डस्टर इन योर क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं 1। हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, 1 या 2। तो स्टूडेंट्स हर एक मतलब अपने अपने आंसर्स देते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो उनको अभी पता नहीं है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब यहाँ हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जहाँ पर आ जाता है तो हम यहाँ टॉपिक करते हैं अनाउंसमेंट। तो यहाँ अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आ जाएगा, टुडे वी विल लर्न अबाउट नंबर्स एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ नंबर्स। तो यहाँ हम इस टाइप से जो हमारा जो ब्लैंक पेपर है, इस टाइप से हमें जो हमें यहाँ पर जो नंबर से रिलेटेड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसको बीबी वर्क की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस टाइप से हम, तो यहाँ पर हम ये स्टार बना सकते हैं 1 2 3। और ये देखिए इसमें से, तो यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन आ जाएगी, यानी इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो टीचिंग पॉइंट कौन से यूज़ कर रहे हैं? पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ 1, पीपल टीचर विल शो द फ्लैश कार्ड एंड टेल अबाउट द नंबर्स। तो उनके पास फ्लैश कार्ड है टीचर के पास, जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ 2 फ्लैश कार्ड दिखाती है टीचर। तो मूव 1 मैग्नेटिक शेप इन टू द सर्कल, देन राइट द नंबर टू अबव द सर्कल, हैव द स्टूडेंट रिपीट। तो यहाँ स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या क्या आएगी? स्टूडेंट लिसन केयरफुली, स्टूडेंट्स रिपीट द नंबर 2। उसके बाद वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ 3, पीपल टीचर विल शो द फ्लैश कार्ड एंड टेल अबाउट द नंबर्स 3। तो स्टूडेंट लिसन केयरफुली। उसके बाद रिकैप्चुलेशन है, मैंने आपको बताया था, इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। यानी अब बच्चों ने कितना जो है समझ पाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेंगी टीचर, कि बच्चों को कितना आया है समझ में, उससे रिलेटेड ये जो काउंटिंग करवाई कितना समझ में। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो यहाँ फैमिली मेम्बर्स बताएंगे। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो स्टूडेंट हैं आंसर करेंगे। हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, यहाँ पर भी स्टूडेंट आंसर करेंगे। हाउ मैनी ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम, हाउ मैनी चॉक इन माई हैंड। तो ये हमारे पास रिकैप्चुलेशन इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा होम टास्क, इसको वर्कशीट भी बोल सकते हैं या फिर होम टास्क। कलर अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर कोड। तो यहाँ पर हम हमारा ये जो लेसन प्लान है कंप्लीट हो जाएगा। उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है कलर्स नेम आ जाएगा, हमारा टॉपिक है। तो ये ईवीएस का, ये भी नर्सरी का ही है। तो यहाँ पर हमें जर्नल ऑब्जेक्टिव सेम जैसे मैंने आपको बताए हैं। टू जो है जर्नल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू एक्योर अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट इज़ एलाइड प्रॉब्लम। सेकेंड आ जाएगा टू गेन अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज़ फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ rather than theoretical. थर्ड आ जाएगा टू इंक्लूड अ सेट ऑफ वैल्यू एंड फीलिंग ऑफ कंसर्न अमंग चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंटल इशू। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट विल गेट फेमिलियर विद कलर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलर्स, इट विल एनहेज देयर वोकेबलरी। फिर उसके बाद टीचिंग एड्स आ जाएंगी, ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर। उसके बाद पीके टेस्टिंग, हमें पीके टेस्टिंग ज़रूर लेनी होती है ये, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट तभी आता है जब हम पीके टेस्टिंग लेते हैं। तो पीके टेस्टिंग में जैसे बच्चों को हम कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर बाद में जहाँ हमें लगता है बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे तो हम अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक का। तो स्टूडेंट, हम पीके टेस्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर। तो स्टूडेंट आंसर करेंगे ब्लैक। स्टूडेंट व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म। तो सभी स्टूडेंट बोलेंगे वाइट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल, रेड। स्टूडेंट डू यू नो द रेनबो कलर।
तो बच्चों को पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। तो अनाउंसमेंट करेंगे हम टॉपिक का, स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू अबाउट कलर्स। तो यहाँ अनाउंसमेंट हो गया टॉपिक का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो हम प्रेजेंटेशन इस टाइप से करेंगे। टीचिंग पॉइंट कौन से यूज़ कर रहे हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो हम यहाँ करेंगे बाय शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ रेड कलर। तो यहाँ टीचर है वो फ्लैश कार्ड दिखा रही है रेड कलर का। प्यूपल टीचर वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ रेड कलर टीच स्टूडेंट अबाउट रेड कलर। शी आल्सो टेल देम दैट जो है पोमेग्रेनेट रेड कलर एंड वेरी बेनिफिशियल्स टू आवर हेल्थ। तो यहाँ स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली। वन ऑफ देम सेड आई डेली हैव पोमेग्रेनेट्स जूस। तो एक बच्चा उनमें से बोलता है कि मैं डेली पोमेग्रेनेट का जूस पीता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड आ जाएगा वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ येलो कलर। पीपल टीचर वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ येलो कलर टीच स्टूडेंट अबाउट येलो कलर। शी आल्सो टेल देम दैट सन इज़ येलो इन कलर। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एक्टिविटी में स्टूडेंट लिसन केयरफुली आ जाएगा। वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ ग्रीन कलर। पीपल टीचर वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ ग्रीन कलर टीच स्टूडेंट अबाउट ग्रीन कलर। शी आल्सो टेल देम ग्रास इन ग्रीन कलर एंड वी शुड ग्रीन वेजिटेबल। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ ब्लू कलर। पीपल टीचर टेल देम दैट स्काई इज़ ब्लू इन कलर। स्टूडेंट लिसन केयरफुली। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी में इस टाइप से हम करेंगे। तो यहाँ हम उससे रिलेटेड जो है ब्लैक बोर्ड पे हम पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ स्टार को मैच करना है किस कलर का होता है, बनाना किस कलर का हो रहा है, और जो सन है वो किस कलर का है, एप्पल है, और यहाँ हमारे पास बॉल है। तो हम इस टाइप से ये बच्चों को पिक्चर और दूसरी तरफ कलर भी इस टाइप से हम कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। उसके बाद रिकैप्चुलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स दिस फ्लैश कार्ड इज़ of which color, name something which is white in color. Students, what is the color of this chalk? वर्कशीट में आ जाएगा fill the color of given picture when you go home. तो स्टूडेंट्स हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारी जो हिंदी की पाठ्य योजना है, इसमें हमें अ से ऊ तक बच्चों को करवाना है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको लिखना है। सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्र छात्राओं को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं को भाषा का शुद्ध रूप से पहचानने में समर्थ बनाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों को स्वरों के बारे में जानकारी मिलेगी, विद्यार्थियों को स्वरों की पहचान होगी, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। तो उसके बाद सहायक सामग्री आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड आदि। तो फ्लैश कार्ड हमारे पास छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं जिनको हम टीचिंग एड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ उससे रिलेटेड हम यहाँ पिक्चर भी ड्रॉ कर रहे हैं जो हम क्या करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पूर्व ज्ञान है। तो बच्चों को पहले ही कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में, तो हम थोड़ा बहुत इसमें लिखेंगे। बच्चों अपने अनार देखा है, सभी बच्चों बोलेंगे आंसर हाँ जी। बच्चे अनार किस रंग का होता है, सभी बोलेंगे लाल। बच्चों अ से और क्या क्या होता है, तो सभी किसी को पता ही नहीं अ से और क्या क्या होता है, तो ये सभी के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो उद्देश्य हमारा आ जाएगा, उद्देश्य कथन, बच्चों आज मैं आपको अ से ऊ तक पढ़ाऊंगी। प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, शिक्षण बिंदु क्या है, और छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो अ से अनार का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए टीचर बच्चों को, छात्र अध्यापिका बच्चों को अ से अनार का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बताते हैं कि अनार मीठा होता है, उसका रंग लाल होता है। तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं इस चीज़ को। अ से आम का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बच्चों को अ से आम का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बताते हैं कि आम मीठा होता है, वह पीले रंग का होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड हम ये पिक्चर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसी से ही ई का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बच्चों के, छात्र अध्यापिका बच्चों को इसे इमली का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बताते हैं कि ई से इमली होती है, इसका रंग हरा व यह खट्टी होती हैं। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ई से ईख का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को ई से ईख का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बताते हैं कि ईख खेतों में उगता है और इससे चीनी बनाई जाती है। ऊ से उल्लू का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को ऊ से उल्लू का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बताते हैं कि उल्लू रात में दिखाई देता है। तो उसके बाद पुनरावृत्ति है, अनार किस रंग का होता है, उल्लू कब दिखाई देता है, ईख कहाँ पाई जाती है, इमली का स्वाद कैसा होता है। तो ये सब हमने बच्चों से इसमें प्रेजेंटेशन में क्वेश्चनिंग की थी, वही हम पुनरावृत्ति में यूज़ करेंगे। उसके बाद अधिगम विस्तार, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं गृह कार्य, यानी घर का कार्य। चित्रों को देखकर चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखो। तो हम ये स्टूडेंट्स को घर का कार्य देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो है जनरल ऑब्जेक्टिव सेम, मेन ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड्स, हमें इस टाइप से लिखना है टीचिंग एड्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज, हमारे पास प्रीवियस नॉलेज आ जाएगी। स्टूडेंट्स हाउ मैनी आइज़ डू वी हैव,
2. How many hands do we have? 2. What is the use of nose? Problematic question. Announcement of the topic. Students, today we will learn about बॉडी पार्ट्स. तो प्रेजेंटेशन हमारे पास सेम आ जाएगी इस टाइप से. देखो आपको लिखना है while showing chart paper of body, pupil teacher inform that nose is used to breathe and smell. Student listen carefully. While showing chart paper of our eyes, pupil teacher inform that we see through eyes. While showing charts paper of our teeth, pupil teacher inform that we cut tear etc through teeth. तो ये हमारा स्टूडेंट लिसन केयरफुली आ जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन रिकैप्चुलेशन आ जाएगा. पीपल टीचर आस्क स्टूडेंट अबाउट बॉडी पार्ट्स. स्टूडेंट व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रीथ एंड स्मेल. स्टूडेंट्स हाउ डू वी वॉक. स्टूडेंट हाउ डू वी सी. वर्कशीट में आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट मैच द पार्ट ऑफ बॉडी विद अप्रिशिएट पिक्चर ऑफ होम, पिक्चर एट होम. तो यहाँ पर इस टाइप से हमें लिखना है और उससे रिलेटेड हम यहाँ पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं. यहाँ था इसमें. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेबल ऑफ 2 का टेबल है. मेन ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे. स्टूडेंट विल गेट टू नो अबाउट टेबल ऑफ 2. स्टूडेंट विल एबल टू यूज़ table of 2 in their life. Student will know the application of table of 2. टीचिंग एड है चॉक, चार्ट पेपर, डस्टर एक्सेट्रा. पीके टेस्टिंग आ जाएगी. व्हाट इज़ 2 नंबर. व्हाट इज़ 2 + 2 4. व्हाट इज़ 2 × 2 प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन. तो यहाँ हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आ जाएगा. स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट जो है टेबल ऑफ 2. प्रेजेंटेशन आ जाएगी. टीचिंग एड क्या यूज़ कर रहे हैं हम. पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी. वाइल शोइंग द चार्ट, पीपल टीचर टेल द स्टूडेंट दैट द बेसिक आइडिया ऑफ 2 and 5 टेबल इज रिपीटेड एडिशन ऑफ 2. स्टूडेंट लिसन केयरफुली. वाइल जो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, पीपल टीचर राइट टेबल ऑफ 2 ऑन द ब्लैक बोर्ड. While writing question on the blackboard, pupil teacher writes some question on the blackboard and asks the student to solve. Student look at the blackboard. Recapitulation आ जाएगा. What is multiplication? Multiplication is defined as a calculate the result of repeated addition of 2 numbers. ये देखिए इस टाइप से हम इसको बीबी वर्क में यूज़ कर सकते हैं. What is 2 × 5 10. What is 2 × 10 20. Worksheet complete the timetable below for टाइम्स. कंप्लीट द टाइम्स टेबल बिलो फॉर 2. तो यहाँ 2 का टेबल सभी बच्चों को देना है घर के लिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आ की मात्रा का ज्ञान. तो इस टाइप से हम विशिष्ट उद्देश्य ले सकते हैं. सहायक सामग्री देखिए आप इस टाइप से कर सकते हैं. उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण आ जाएगा. यह किस चीज़ का चित्र है. गाजर. गाजर में कौन कौन से अक्षर दिखाते हैं. अक्षर आए हैं ग ज र. ग अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है. समस्यात्मक प्रश्न. देखो किसी को भी यहाँ पर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे. बच्चों आज हम आ की मात्रा का अध्ययन करेंगे. तो प्रस्तुतिकरण हमारे पास सेम आ जाएगा. चार्ट पेपर दिखाते हुए टीचर जो है वो चार्ट पेपर दिखाएंगे. उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से बताती है कि बच्चों आ की मात्रा का चिन्ह यह है. छात्र ध्यान से सुनते हैं. चार्ट पेपर दिखाते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को बताती है जब भी किसी अक्षर पर आ यह चिन्ह होता है उसे आ की मात्रा कहते हैं. श्याम पट पर लिखते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को उदाहरण देती है. च प्लस आ की मात्रा प्लस च प्लस आ की मात्रा तो चाचा. क प्लस आ की मात्रा प्लस काम. तो यहाँ इस टाइप से बच्चों को करते हुए श्याम पट पे दिखाएगी टीचर. तो उसके बाद पुनरावृत्ति आ जाएगी. जहाँ शब्द पर आ की मात्रा किस अक्षर पर लगी है. तो सभी बच्चे आंसर करेंगे ह पर. उसके बाद कान शब्द अक्षर पर कौन सी मात्रा है. तो बच्चे ये पुनरावृत्ति में आंसर करेंगे. उसके बाद जो है गृह कार्य है. चित्र देखकर उसके नाम लिखेंगे. तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे देगी इस टाइप से और बच्चे हैं वो घर से करके लाएंगे. ये इस टाइप से घर पे करके लाएंगे अपने नोटबुक में. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास बिग एंड स्मॉल. तो यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आ जाएंगे. मेन ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आ जाएंगे. एक्वायर अंडरस्टैंड ऑफ नंबर एंड नंबरेशन, डेवलप स्किल इन मेजरमेंट, डेवलप एबिलिटी टू परफॉर्म फॉर बेसिक ऑपरेशन. Students will be able to identify which number is big and small. Student able to identify difference between the number, develop the big and small concept. तो यहाँ देखिए इस टाइप से हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये है बिग और ये है स्मॉल. यहाँ टीचिंग एड कौन सी यूज़ हो रहे हैं. प्रीवियस नॉलेज कौन सी है. प्रीवियस नॉलेज में व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन एप्पल. तो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. तो यहाँ अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल. तो यहाँ प्रेजेंटेशन हमारी इस टाइप से आ जाएगी. टीचिंग पॉइंट कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम.
पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो यहाँ बाय शोइंग द चार्ट पेपर पीपल टीचर विल शो फ्लैश कार्ड एंड चार्ट एंड टेल अबाउट द नंबर बिग एंड स्मॉल, स्टूडेंट विल लिसन। तो यहाँ रिकैप्चुलेशन आएगा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इरेजर, व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्काई, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ट्रक। तो यहाँ वर्कशीट में हमारे कलर द स्मॉल सर्कल इन रेड एंड बिग सर्कल इन ग्रास। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा शेप्स। तो यहाँ शेप से हमारे पास सेम जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने लेना है पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव टू बिट ऑफ अ जनरल नॉलेज अबाउट द शेप। तो टीचिंग एड हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंट्रोडक्शन हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी। हाउ मैनी जो है कॉर्नर्स डज अ सर्कल हैव, तो 0। हाउ मैनी कॉर्नर्स डज अ स्क्वायर हैव, 4। हाउ मैनी कॉर्नर्स डज अ पेंटागन हैव, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट शेप्स। तो यहाँ प्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो प्रेजेंटेशन में हमें इस टाइप से लिखना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, पीपल टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है। उसके बाद है रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट टीचर टेल द स्टूडेंट्स दैट द स्क्वायर इज द शेप विद द 4 साइड दैट आर ऑल ऑफ द सम लेंथ एंड 4 corners that are all are equal. Student listen carefully. Reading and explanation. Pupil teacher tells student a circle is a shape that is made up of a curved line. It is round and all points on the curved line are an equal distance from the center point. Student listen carefully. Reading and explanation. Pupil teacher tell the student a shape that has 3 straight sides in called triangle. Student listen carefully. Reading and explanation. Pupil teacher tell the students a shape that has 3 straight sides in called triangle. Reading and explanation. Pupil teacher tells the student a shape with 4 straight side longer than other side. तो इस टाइप से हम यहाँ शेप्स भी ले सकते हैं, इस टाइप से ये भी कर सकते हैं हम। उसके बाद रिकैप्चुलेशन आ जाएगा हमारे पास। हाउ मेनी साइड्स अ रेक्टेंगल हैव, विच शेप हैज़ 5 साइड सर्कल, हाउ मैनी साइड्स डज अ ट्राइंगल हैव। उसके बाद वर्कशीट आ जाएगी हमारे पास, कंप्लीट द वर्कशीट, मैच ईच शेप विद द करेक्ट वर्ड्स। लास्ट हमारे पास आ जाएगा जो 10th लेसन प्लान है, ये हम क से घ तक बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सेम सामान्य उद्देश्य इस टाइप से हमने लिखना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे। सहायक सामग्री हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद उससे रिलेटेड हम यहाँ पर फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास प्रेजेंटेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पुनरावृत्ति हमें इस टाइप से लेना है, क से बनने वाले शब्द बताओ, घड़ी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। उसके बाद गृह कार्य, चित्र को देखकर चित्र के नाम का पहला अक्षर बताओ। तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास 10 लेसन प्लान हमें बनाने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।